हेलो कन्या राशि, हेलो वर्गोस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 15 दिन की रीडिंग है लव लाइफ और रिलेशनशिप की। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2025 कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आप शादीशुदा हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सभी लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहले कन्या राशि, इसमें मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालूंगी। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। और फिर मैं बताऊंगी कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी, वो देख लेंगे। और जिन लोगों की बात हो रही है उनके लिए ये वाले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो लेट्स सी कन्या राशि, आपकी फीलिंग्स देखते हैं। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2025। 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कन्या राशि के लिए 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। डेथ। अभी मैं फीलिंग्स बता रही हूँ, कार्ड्स देख के परेशान नहीं होना। फीलिंग्स का मतलब कि इंसान सोच क्या रहा है। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, और एक्ल से भी मैं ले लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इंटीमेट मीटिंग, विटनेस। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है 1 से 15 नवंबर के बीच में। न्यू बिगिनिंग, सॉरी, वियर एंड टीयर ऑफ टाइम एंड फॉलिंग इन लव। तो देखिए कन्या राशि, सबसे पहले तो आपके लिए जो कार्ड्स हैं ये 7 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। और ये कार्ड बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो नवंबर के एक एक से 7 या 8 नवंबर के बीच में या फिर नवंबर में ही आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में हैं। आप कोई डिसीजन चॉइस लेना चाहते हैं लेकिन आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कभी आपको एक चीज़ सही लगती है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं, दूसरी चीज़ ठीक है। फिर आपको दूसरी चीज़ सही लग रही है तो थोड़े पल के बाद आपको तीसरी चीज़ सही लगने लग जाती है। मतलब आप फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हो रही है, ध्यान आपका इधर उधर भटक ज़्यादा रहा है। आप सोच तो बहुत रहे हैं, सपने तो बहुत देख रहे हैं, इमेजिनेशन तो बहुत क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से आपको लेने चाहिए। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हो सकता है कुछ कन्या राशि वाले, सबके लिए नहीं, कुछ कन्या राशि वाले अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या नहीं अच्छी है। एक तरफ ये पार्टनर है, दूसरी तरफ फैमिली है, करियर है, ये भी चीज़ें कुछ के लिए रहेंगी। बट ज़्यादा कन्या राशि यही है कि आप के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आप किसी एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका नहीं बन रहा। और उसी कारण से आप इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। आप सोच तो ज़्यादा रहे हैं, हकीकत में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त आप अपने पार्टनर को लेकर फील कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में या फिर इन 15 दिन में ही कन्या राशि ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आपने अपने पार्टनर से दूरी बनाई, आप पार्टनर को छोड़कर गए या आपके पार्टनर ने दूरी बनाई, किसी भी कारण से आप दोनों के बीच में दूरी आई है, डिस्टेंस आया, तो आप उस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं, आप उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपके मन में पार्टनर के लिए थोड़ा सा प्यार ख़त्म हो गया था, कम हो गया था, या आपको लग रहा था कि अब आपने पार्टनर के साथ कोई लिंक ही नहीं रखना, प्यार ही नहीं रखना अपने मन में, तो आपके मन में ना ये 15 दिन के लिए फिर से वही प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस दोबारा से वापस आ रहे हैं आपके मन में। पहले आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई हैं ना वो सब कुछ सही हो जाए और आप इस रिलेशनशिप पे वापस आना चाहते हैं। और अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं तो आप चाहते हैं आपके पार्टनर वापस आ जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, आप दोनों में चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएं। बट आप बहुत अलर्ट एंड कॉशियस होकर भी चल रहे हैं, कोई गलती भी नहीं करना चाहते कन्या राशि। आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर का स्टार्टिंग का जो टाइम है ना, ये डेथ एंड वियर एंड टीयर ऑफ टाइम का कार्ड है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है। देखिए आपके पार्टनर को पता है कि इस रिलेशनशिप पे कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो एंड हो चुकी हैं, आपके पार्टनर को पता है। या फिर देखिए आपके पार्टनर किसी चीज़ को थोड़ा सा एंड कर रही हैं, खास करके 1 से 7 या 8 नवंबर के बीच में। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना खराब हो चुकी हैं और टाइम के साथ, समय के साथ अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी जब सही होनी होंगी।
और डेथ का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अब एंड करने का मतलब, ख़त्म करने का मतलब हर कन्या राशि के पार्टनर का अलग-अलग रहेगा। कन्या राशि हो सकता है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं, खास करके 1 से 7 नवंबर के बीच में, क्योंकि ये वाले कार्ड हैं 8 से 15 नवंबर का। 1 से 7-8 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर आपसे कम बात कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, या फिर उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप ही नहीं रखना, आपके साथ बात ही नहीं करनी है। एक वैसी-सी सोच आपके पार्टनर की रह रही है। कुछ कन्या राशि के पार्टनर का ये रह सकता है, कन्या राशि हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। पुराने लड़ाई झगड़ों इश्यूज़ को ख़त्म करके आपके साथ फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा। वो पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ बातें बैठ गई हैं, उसको वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। और अगर आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए वो भी इतना आसान नहीं है ख़त्म करना, क्योंकि एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, स्टार्टिंग में हो सकता है भले ही आपसे थोड़ा कम बात कर रहे हैं या खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, लेकिन 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच-बीच में टाइम 2-4 दिन आगे-पीछे रहेगा, लेकिन टाइम यही रहेगा। मतलब नवंबर के मिड से लेकर 15 नवंबर तक आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। उनके मन में से आपके लिए प्यार ख़त्म ही नहीं हो रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि जितनी मर्ज़ी आपके साथ दूरी आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, वो फिर से आपको ही प्यार करने लग जाते हैं। फिर से ही उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस जाग जाते हैं। तो उनके मन में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, लव आपके लिए आ रहा है, और एक डिसीज़न चॉइस आपके पार्टनर ले रहे हैं। जो थोड़ी-सी दूरी स्टार्टिंग में बना रहे थे, तो वो भी इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे आप भी दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके पार्टनर का भी यही है। उनको ऐसा लग रहा है वो इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये तो नहीं बोल रही कि इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज़ बदल रही हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर एक परेशानी सी फ़ील कर रहे हैं, कोई चीज़ को लेकर हर्ट भी हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद 7-8 नवंबर के बाद से उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, और इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा आपके पार्टनर का ईगो भी साथ के साथ आ रहा है। उनको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा नहीं झुकना। थोड़ा-सा सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी आपके पार्टनर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। ये है कन्या राशि आप लोगों के फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब चेक करते हैं कि नवंबर के महीने में ये 15 दिन आपके कैसे जाएँगे, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, बात होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी, कन्या राशि चेक करते हैं कि 1 से 15 नवंबर का टाइम कैसा रहेगा। एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 नवंबर का टाइम कैसा रहेगा। अंडर प्रेशर, लिसनिंग टू वन अनदर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों की, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही है। तो कन्या राशि, चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है 1 से 15 नवंबर के बीच में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 नवंबर से शुरू कर दो आप लोग और 15 नवंबर के बीच में बात होगी ही होगी। किसी के लिए हो सकता है 1 से 5 नवंबर के बीच में बातचीत हो जाए, किसी के लिए हो सकता है 6 से 10 नवंबर के बीच में बातचीत हो जाए, किसी के लिए हो सकता है 11 से 15 नवंबर के बीच में बातचीत हो जाए। देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के मन में ही एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। एक लव, केयर बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए आ रहा है, और आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि सामने वाले से बिना बात किए नहीं रह सकते हैं, और एक-दूसरे को सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, अपने दिल की बात एक-दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो काफ़ी चांसेस हैं कि जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट वालों में, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में, ख़ास करके मुझे जो नज़र आ रहा है ना, ये मिड के बाद से दिख रहा है मुझे कि आप दोनों में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। लेकिन साथ के साथ देखिए, आप दोनों में से एक इंसान बर्डन प्रेशर भी ले रहा है। या तो आप ले रहे हैं कन्या राशि किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर, या आपके पार्टनर ले रहे हैं। अब देखिए, रीज़न कुछ भी हो सकता है। बर्डन प्रेशर का कुछ भी कारण हो सकता है पर्सनल लाइफ़ को लेकर, करियर को लेकर कोई बर्डन प्रेशर है। या फिर कई बार होता है कि रिलेशनशिप में एक इंसान ना ज़रूरत से ज़्यादा करता रहता है, ज़िम्मेदारियाँ निभाता रहता है, दूसरे पार्टनर को मना नहीं कर पाता। तो एक पार्टनर को बर्डन प्रेशर होना शुरू हो जाता है कि यार, सामने वाले को मना नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर हो रहा है, हो सकता है रिलेशनशिप थोड़ा-सा बोझ लग रहा है आपको, या कोई चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग आप दोनों में से एक इंसान कर रहा है।
तो देखिए वैसे चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस, बर्डन, प्रेशर भी दिल में आप लोग ले रहे हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, थोड़ा-सा विथड्रॉ भी करेंगे आप लोग। एक तो मैंने बताया कि नो कॉन्टैक्ट है, तो नो कॉन्टैक्ट में बातचीत होती हुई दिख रही है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ कन्या राशि, ये बातचीत मुझे ऐसा नहीं दिख रही है कि आप लोग बहुत शुरू से बात कर रहे हैं, तो आपके ये 15 दिन बहुत ज़्यादा बातचीत वाले ही जा रहे हैं। क्योंकि एक इंसान मुझे थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस लेता हुआ दिख रहा है। चीज़ें ज़रूर सुधरेंगी, चीज़ें ज़रूर थोड़ी-सी बेटर होंगी, लेकिन अगर लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से आप लोगों की बात बंद हुई हुई है, उसको हो सकता है थोड़ा-सा टाइम लगे, लेकिन कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से थोड़ी बहुत अनबन चल रही, तो वहाँ पे सुधार है, चांसेस हैं चीज़ें बेटर होने की। और अब हम देखते हैं कि जिनकी ये बात ऑलरेडी हो रही है, जिन लोगों की बातचीत चल रही है, वहाँ पे क्या रहेगा? देखिए, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, वहाँ पे आप दोनों या कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फ़ोकस कर रहा है। जैसे होता है ना कि खुद को इम्पोर्टेंस देनी, खुद को वैल्यू देनी, तो वैसी सी एनर्जीज़ आप दोनों की रह रही हैं, जिनकी बातचीत हो रही है। और एक-दूसरे के लिए लव, केयर, प्यार, मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस सिचुएशन में भी आप दोनों में से किसी एक इंसान को किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर भी हो रहा है। टेंशन, स्ट्रेस भी साथ के साथ ले रहे हो। और यहाँ पे कन्या राशि जिनकी बात हो रही है ना, वैसे सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान लॉन्ग टर्म की ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है कि अब फ्यूचर में करना क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, कि जैसे चल रही हैं चीज़ें रिलेशनशिप में, उसको वैसे ही चलने दें, या इसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें, इंतज़ार करें, ना करें, वेट वेट करें, मूव ऑन करें, क्या करें? एक वैसी गहरी-सी सोच या तो आपकी रह रही है या आपके पार्टनर की। जैसे होता है ना, इंसान ऊपर-ऊपर से तो बात कर रहा है, मिल भी रहा है, प्यार भी दिखा रहा है, लेकिन मन में किसी चीज़ का विचार चलता जा रहा है। कोई प्लानिंग, गहरी सोच में हो आप दोनों में से कोई एक इंसान, और वो गहरी सोच या प्लानिंग सिर्फ़ यही है कि अब फ्यूचर में क्या करना है? इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि मूव ऑन कर जाना चाहिए? तो एक प्लानिंग सी दिमाग में चल रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो प्लानिंग एक-दूसरे से शेयर कर रहे हैं, वो शेयर नहीं कर रहे हो, सिर्फ़ मन में रख रहे हो कि करना क्या चाहिए। तो वैसे से थॉट्स आप लोगों के रहेंगे, जिन लोगों की बातचीत हो रही है। तो कन्या राशि, जिन ये 15 दिन ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो ठीक-ठाक रहेंगे, लेकिन साथ के साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगी, सोच समझ कर भी करेंगे जो भी करेंगे, और अपने आप को इग्नोर भी नहीं करेंगे, अपने आप को भी वैल्यू देंगे, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देंगे। आप लोगों को या किसी एक इंसान को लगेगा भई खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, हमेशा रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, थोड़ा-सा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। वैसी सी भी चीज़ें रहेंगी, और एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, लव भी रहेगा। तो ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।